तो गुड इवनिंग सभी को। मुझे उम्मीद है कि आप सभी घरों में सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। तो जो हम सीख रहे हैं उसी श्रेणी में हम फिर आगे बढ़ेंगे। और हम मेजरमेंट यूनिट्स के पार्ट कर चुके हैं, पार्ट 1 कर चुके हैं, पार्ट 2 कर चुके हैं, पार्ट 3 कर चुके हैं। उसी कड़ी में हम आगे बढ़ेंगे। जब भी किसी चीज़ को हमें वे करना होता है, यानी मापना होता है, तोलना होता है, तो हम कुछ क्या यूज़ करते हैं, कुछ वेट यूज़ करते हैं। कोई ना कोई किसी चीज़ को वे करने के लिए क्या यूज़ होगा, वेट। अब जो वेट है, जैसे हमें कोई सॉलिड चीज़ है, मान लो हम घर में लाते हैं, शुगर ले आए, तो शॉपकीपर वे करता है, वेइंग मशीन से उसको वे करता है और हमें देता है। तो वहाँ देखते हैं हम कि अब शुगर जैसे हम लेते हैं किलोग्राम में, जिस चीज़ का अमाउंट जितना ज़्यादा होगा उसके लिए उतनी ही बड़ी यूनिट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो सपोज करो हमें राइस लाना है, आप देखते हैं वो भी हम क्या लाते हैं, किलोग्राम में, यानी इसकी शॉर्ट फॉर्म किलोग्राम की केजी, किलोग्राम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो केजी। इसी तरह हमें कोई और चीज़ बाय करते हैं, हम मान लो स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए हमें, मान लो कोई स्पाइसेस लाते हैं घर में, जो मसाले लाते हैं वो हमारे किस में यूज़ होंगे, वो कम मात्रा में होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम यूज़ होती है, तो उनका वे करते हैं हम ग्राम में, और इसको दिखाते हैं हम जी से। जैसे पीपर लाओ, आप ब्लैक पीपर लाओ, तो वो सारी चीज़ें जो उनको किस में वे करेंगे, हम ग्राम में। इसको किससे दिखाएंगे, हम जी से दिखाएंगे। इसी तरह उससे भी अगर स्मॉलर क्वांटिटी है, जैसे हम टैबलेट्स खाते हैं, टैबलेट देखा है ना, गोली जिसको कहते हैं, उसके ऊपर क्या लिखा होता है, एमजी लिखा होता है। दैट मीन्स वो किसकी बात कर रहा है, मिलीग्राम की, मिलीग्राम की। ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं एमजी, किलोग्राम, केजी, ग्राम, जी और मिलीग्राम को दिखाएंगे हम एमजी से। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि क्वेश्चन कोई भी हमें चीज़ दे देगा और उसके रिगार्डिंग हमसे पूछेगा कि बताइए रेड चिल्ली को यूज़ करते हैं हम, उसको ग्राम में वे करेंगे, किलोग्राम में ये वे करेंगे या मिलीग्राम में वे करेंगे, तो हम वी कैन इजीली से दैट वी वे रेड चिल्ली इन ग्राम। तो इसी तरह मान लो कोई हम मेटल खरीदते हैं, कोई प्रीसियस मेटल है, जैसे गोल्ड खरीदते हैं, ग्राम में आता है, ऑर्नामेंट वगैरह बनते हैं, और जैसे जितनी हम टैबलेट्स देखते हैं तो उन पे लिखा होता है कि उसकी एमजी लिखी होती है। तो इन्हीं चीज़ों को हम इसमें जानेंगे। और इसका जब संबंध हम देखते हैं एनसीईआरटी बुक्स में, तो क्लास 3 में भी आता है हु इज़ हैवियर, क्लास 4 में हाउ हैवी, हाउ बिग, तो इस तरह क्लास 5 में भी इससे रिलेटेड हमारे पास चैप्टर्स हैं। लेकिन ये जो हमें सिखाना चाहता है, वो सिखाना चाहता है कि कैसे इसमें जो यूनिट होती हैं वो कन्वर्ट होती हैं, कैसे यूनिट कन्वर्ट होती है, कौन सी यूनिट, हम केजी, ग्राम और मिलीग्राम, ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। कि अब हम इतना भी जान चुके हैं कि किलोग्राम हमारी बिगर यूनिट है, किलोग्राम इज ग्रेटर देन ग्राम एंड ग्राम इज ग्रेटर देन मिलीग्राम। और भी बेसिक यूनिट इनके बीच में है, लेकिन जो डे टू डे हमारी लाइफ है उसी के रिगार्डिंग हम चलते हैं। और जो मिनिमम लर्निंग हमारे पास होनी चाहिए वो एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए, इतना सीख के तो हम अगली क्लास के लिए जाएं। और वही हमारा है और उद्देश्य है, और वही मैं चाहता हूँ उनसे रिलेटेड कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा ना छूटे। तो इसी में हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं, देखो कैसे चीजें कन्वर्ट होंगी। मुझे उम्मीद है इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। तो इसी में अब आगे बढ़ते हैं। जो इसमें हमें याद रखना है, जो चीज रखनी है, हमें याद रखना है 1 kg दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये चीज हमें याद रखनी है। अब हमें सीखना है कि अगर केजी से हम ग्राम की तरफ जाएंगे, केजी को अगर ग्राम बनाना है, मैंने पहले भी यूनिट्स में सिखाया है कि जब व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट हायर यूनिट टू लोअर वी ऑलवेज यूज मल्टीप्लीकेशन। अगर केजी को ग्राम बनाना है तो हमें केजी को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 1000 से करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर क्या, हम क्या बना लेंगे, ग्राम, जी दैट मीन्स ग्राम। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, किलोग्राम से जब भी ग्राम बनाने आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन होगा। और ये भी याद रखना 1 kg दैट मीन्स 1000 ग्राम। अब इसी चीज़ में हम आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे कहता है कि 8 kg को सर
8 kg को बदल दीजिए, 8 kg कितने ग्राम के इक्वल होगा। तो हम क्या करेंगे, केजी को जब ग्राम बनाना है तो मल्टीप्लीकेशन होगा, मल्टीप्लीकेशन हुआ हमारा 1000 से, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 दैट इज इक्वल टू 8000 ग्राम। ये चीज़ हमें भूलनी नहीं है। इसी तरह कोई हम मुझे दूसरे एग्जाम्पल में कहे कि सर 12 kg है मेरे पास, उसको हमें क्या बनाना है, उसको बनाना है ग्राम, तो वही करेंगे, केजी को जितना भी हमारा केजी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1000 से, तो हमारा क्या बन जाएगा ग्राम। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1000 हम अगर करते हैं तो हमारा क्या आ गया 12000 ग्राम। तो एक कंसेप्ट हमने सीख लिया है कि जब भी हमें किलोग्राम को ग्राम बनाना है तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं, जब चेंज हो जाएगा, अब ये ग्राम है, इसको हमें लाना पड़े किलोग्राम में। व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट लोअर यूनिट टू हायर, हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज डिवीजन, हम डिवाइड कर देते हैं, और किससे, 1000 से। हम ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा क्या बन जाएगा, केजी बन जाएगा। ये चीज़ भी हमें भूलनी नहीं है। पहली चीज़, किलोग्राम को ग्राम बनाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई। अब जब इसका रिवर्स करेंगे, इसका उल्टा करेंगे, तो हम क्या कर देंगे, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा केजी आ जाएगा। अब सपोज करो किसी ने मुझे दिया, यहीं से उठा लेते हैं, चलो मैच हो जाएगा हमारा, ये 8000 ग्राम को उठा लेता हूँ, 8000 ग्राम है, इसको कोई मुझे कहता है कि सर केजी बनाइए, तो क्या सीखा है हमने कि ग्राम जो है उसको हम क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो करो, ग्राम कितना था 8000, दैट इज डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या होगा, 0 से 0 चला गया, क्या बचा 1 8 8, तो हमारा कितना केजी आ गया 8 केजी। देखो इधर हमने बनाया था, देखो 8000 ग्राम में कितना 8 केजी था, 8 केजी दैट मीन्स 8000 ग्राम, तो देखो 8000 ग्राम को वापस केजी में कन्वर्ट किया तो कितना बन गया 8 केजी। इसी तरह दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने हमें कहा कि 12000 ग्राम है, 12000 ग्राम को कन्वर्ट कीजिए केजी में, तो करते हैं। अब 12000 को मैं क्या करूँगा, वही 1000 से डिवाइड करूँगा, करो 3 0 से 3 और 1 12 आ गया, तो क्या आया 12 केजी। वहाँ भी क्या आंसर था, बना था 12000 ग्राम हमारे 12 केजी के इक्वल थे। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जब भी हमें ग्राम को किलोग्राम में लाना है, ग्राम को किलोग्राम में लाना है तो डिवाइड करना है, और ग्राम को हमें किलोग्राम को ग्राम बनाना है तो मल्टीप्लिकेशन। दोनों कंपैरिजन आप लोगों के सामने है, तो ये चीज़ हमें कभी भूलनी नहीं है। ठीक, अब इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन और थोड़ा सा मुश्किल बनाते हैं, जब वो हमसे इसके बारे में फ्रैक्शन फॉर्म में पूछेगा तो उसको भी देखते हैं। अब देखो, अब किसी ने मुझे कहा कि सर 3/4 केजी है मेरे पास, 3/4 केजी है, इसको ग्राम बना दीजिए, तो मैं क्या करूँगा। अब मैं जानता हूँ, मैंने सीख लिया है कि जब भी मुझे केजी को क्या बनाना है, ग्राम बनाना है, केजी को मुझे ग्राम बनाना पड़ता है, तो मैं केजी को क्या करता हूँ 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या बन जाता है, ग्राम बन जाता है। तो देखो 3/4 दैट इज मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाय 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 4 1 जा 4 एंड 100,000 3 जा 3000 दैट इज डिवाइडेड बाय 4, यानी 3000 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो करो 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 0 का 0, तो 750 ग्राम हमारा आंसर बन गया। इसी तरह मुझे कोई कहे कि 1/2 केजी किसके इक्वल होगा सर, फिर 1/2 केजी किसके इक्वल होगा, ग्राम में पूछे तो क्या करूँगा, वही करूँगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1000 बन जा 1000 एंड 2 बन जा 2, तो बनाओ डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 0 का 0, 0 का 0, तो कितना ग्राम बन गया हमारा 500 ग्राम बन गया। और एक एग्जाम्पल देख लो, किसी ने मुझे कहा कि 2/5 केजी इज इक्वल टू डैश ग्राम, वही करूँगा 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1, तो क्या आया 2000 डिवाइडेड बाई 5, 5 4 जा 20, तो कितना आ गया, कितना आ गया 400 ग्राम मेरा आंसर बन गया है। तो इस तरह भी अगर हमसे फ्रैक्शन फॉर्म में पूछता है
तो मुझे उम्मीद है कि आप इजीली इन क्वेश्चंस को बना लेंगे। पहली चीज़ तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी जो चीज़ है हमारी, जैसे सपोज करो कि स्मॉलर क्वांटिटी है वो ग्राम में वे होगी या मिलीग्राम में होगी या किलोग्राम में हो, कोई भी क्वांटिटी है जो हमारे सामने है मेजरमेंट के लिए, उसको अगर वे करना है, उसको तोलना है, वेट मशीन पे तोलो या आप बैलेंस पे तोलते हैं, जो भी आपकी मर्जी है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, हमें फाइंड आउट करना होगा कि वो चीज़ कितनी भारी है। जो चीज़ जितनी भारी होगी, जितनी हैवी होगी, उसके लिए उतनी ही बड़ी यूनिट का हम यूज़ करेंगे। वैसे तो इससे भी बड़ी बड़ी यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे टन का यूज़ करते हैं अपन, क्विंटल का यूज़ करते हैं, वो अलग अलग कॉन्सेप्ट है वो। लेकिन इन मैथमेटिक्स हमें इन जो स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं उनका ध्यान हमें हमेशा रखना है। मैंने जो आपके कोर कंसेप्ट में जो रखा है, स्टैंडर्ड यूनिट को ही रखा है। वैसे तो बहुत दुनिया भर की यूनिट्स हैं हमारे पास, लेकिन हमें इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखना है। अब इसके थोड़े से और मुश्किल क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब अगर हमसे कोई पूछे, उसने कहा 2 kg एंड 450 ग्राम, इसको सर ग्राम बना दीजिए, तो अब मैं क्या करूँगा? देखो 450 ग्राम तो हमारे पास पहले ही, इस 2 kg को हमें बनाना पड़ेगा ग्राम। तो क्या बनाएंगे? हमें पता है कि किलोग्राम को जब व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट kg इनटू ग्राम, तो हम क्या करते हैं? वी मल्टीप्लाई किलोग्राम बाय 1000। तो किलोग्राम को हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना बना? ये 2000 हो गया हमारा। अब देखो ये 2000 हमारा है और 450 हमारे पास पहले से, प्लस कर दो, 0 का 0, 5 का 5, 4 का 4, तो क्या बना? 2450 ग्राम हमारा आंसर बन जाएगा। इसी तरह और कोई हमें कह दे 9 kg एंड 20 ग्राम को सर ग्राम में बनाइए, तो फिर क्या करेंगे? 20 ग्राम तो ऑलरेडी हमारे पास है, इस जो 9 kg है इसको बदलेंगे। बदलो, 9 को हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बना? 9000 ग्राम हो गया हमारा। एंड 20 ग्राम हमारे पास पहले से ही है, तो कितना हो गया? 9000 में हम क्या कर देंगे? 20 प्लस कर देंगे, तो करो, 0 का 0, 2 का 2, 0 की 0, तो क्या बना? 9020 ग्राम हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस तरह का जब क्वेश्चन कंबाइंड दिया हो, हमें ग्राम और किलोग्राम दोनों साथ में हो और उनको ग्राम में बनाना हो, तो हम क्या करके ले आएंगे? उनको मल्टीप्लाई करके ले आएंगे और प्लस कर देंगे। अब इसके बाद इसको और थोड़ा सा जैसे डेसिमल में पूछेगा तो उस टाइप को भी हम देखते हैं, वो एक टाइप हमारी बचती है, तो उसको भी देखना हमारा बनता है। अब देखो, अगर हमें कोई कहता है कि 6 kg एंड 240 ग्राम को kg बनाइए, फिर हम क्या करेंगे? देखो 6 kg तो ऑलरेडी हमारे पास पहले से ही है, 6 kg तो हमारे पास हो गया। अब ये बचा हमारे पास ये केजी हो गया, इधर हमारी ग्राम की यूनिट होगी, 1000 तक होता है। तो अब देखो 240 है, इसको केजी बना लें, तो केजी, जब केजी ग्राम को केजी बनाना होता है तो डिवाइड करते हैं, हमने सीख लिया पहले कितने से डिवाइड करते हैं? 1000 से। तो करो, डेसिमल कहाँ लगा? 1 2 3, क्या बना? 0.240 केजी कहें हम इसको, या 0.240 केजी कहें, बात एक ही है। अब इसको लिखेंगे कैसे इसके नीचे? अब केजी वाली जगह हमारा क्या है? 0, डेसिमल की जगह डेसिमल, और ये क्या है? 240। इसको क्या किया मैंने? प्लस कर दिए, तो सारा केजी में बन जाएगा। 2 का 2, 6 का 6, तो कितना बना? 240 केजी, सॉरी, ये बनेगा। अब दूसरा तरीका क्या था मेरे पास कि मैं 6 केजी को भी क्या बना लूँ? ग्राम बना लूँ, तो कितना बना? 6000 ग्राम बन गया। इस केजी को मैंने ग्राम में बदल लिया, और मेरे पास फिर क्या है? 240 ग्राम फिर है ही, तो मैं क्या करूँगा? 6000 प्लस 240 ग्राम को ऐड कर लूँगा, सारे ग्राम में आ जाएगा मेरे पास। 6240 ग्राम बन गया। अब इसको क्या कर दूंगा मैं? डिवाइड करके किलोग्राम में बदल दूंगा। जब केजी को ग्राम को किलोग्राम बनाना होता है तो हमें पता है 1000 से डिवाइड करते हैं, तो करो 1 2 3 1 2 3, तो 6.240 केजी फिर भी वही आंसर बनेगा, ये याद रखना है।
मुझे उम्मीद है कि आप ये बना लोगे इजीली, ये क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, ग्राम की तरफ चलते हैं, ग्राम से मिलीग्राम की तरफ। देखो अब मैं रिपीट कर देता हूं एक बार फिर सारी चीजें आपके लिए। अब तक हम सीख चुके हैं कि 1 kg की वैल्यू जो है दैट इज 1000 ग्राम। दूसरी चीज हम सीख चुके हैं कि केजी को जब ग्राम बना रहे हैं, केजी को जब हम ग्राम बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, केजी को 1000 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, हमारा ग्राम बन जा रहा है। और जब हम ग्राम को क्या कर रहे हैं, केजी बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दे रहे हैं, हमारा केजी में आंसर आ जा रहा है। ठीक, अब हम बढ़ेंगे आगे कहाँ, अब हमें देखना है कि जो 1 ग्राम है, 1 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये याद रखना है, ये चीज हमें याद रखनी है कि जो 1 ग्राम होगा हमारा वो 1000 मिलीग्राम के इक्वल होगा। तो इसी तरह जब हम ग्राम को, यानी ग्राम को किस में लाएंगे, मिलीग्राम में, सेम वही रिपीट होगा, बस नाम चेंज होंगे, ये ध्यान रखना है। जैसे अब ग्राम को मुझे मिलीग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, ग्राम जितना भी मेरा है उसको मैं 1000 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा क्या बन जाएगा, मिलीग्राम बन जाएगा। अब देखो करते हैं, कोई भी एग्जांपल लो, सपोज करो 5 ग्राम है, उसको मुझे बनाना है मिलीग्राम। तो क्या करूंगा, मैं ग्राम को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, बस साइन चेंज करना है किलोग्राम वाला, बस वही तो चीजें, यूं का यूं, कितना बन गया, 5000 मिलीग्राम बन गया। अब मुझे कोई कहे 12 ग्राम है सर, इसको बनाइए मिलीग्राम, तो क्या करूंगा मैं, 12 दैट इज मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज इक्वल टू 12,000 मिलीग्राम, मेरा आंसर बन जाएगा। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ग्राम को मिलीग्राम बना रहे हैं। अब थोड़ा सा इसका उल्टा करेंगे, देखो यही कर देते हैं। अब देखो कोई हमें कहे कि अब आपको बनाना है मिलीग्राम को, क्या बनाना है, मिलीग्राम को बनाना है ग्राम। अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि मिलीग्राम छोटा है, ग्राम बड़ा है, तो कैसे बनेगा, उसको 1000 से मैं डिवाइड कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा, ग्राम आ जाएगा। ये चीज याद रखनी है हम। अब मुझे किसी ने दिया कि 5000 मिलीग्राम है, इसको बनाइए सर ग्राम, तो वही है, बिल्कुल सेम वही प्रोसेस है, कोई कुछ नहीं चेंज करना, बस 5000 दैट इज डिवाइडेड बाय 1000, 015, तो कितना आ गया, 5 ग्राम हमारा आंसर बन गया। तो मुझे उम्मीद है इस तरह के क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। फिर इसी तरह हमें अगर फ्रैक्शन फॉर्म में देता है, कोई मुझे कहे कि 1/2 ग्राम दैट इज इक्वल टू डैश मिलीग्राम, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पता है कि ग्राम को मिलीग्राम बनाना होता है तो क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन होता है 1000 से, तो बना दो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 1, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 माना, सिखाया मैंने, न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, 1000 बन जा 1000, 2 बन जा 2, तो डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 500, हमारा आंसर क्या बना, 500 मिलीग्राम। अब एक और देख लो, कोई मुझे कहे 1/4 ग्राम है सर, इसको बनाइए मिलीग्राम, तो वही करना है हमें, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, 1000 बन जा 1000, 4 बन जा 4, तो क्या बनेगा, 4 2 जा 4 5 जा, तो क्या आ गया, 250 मिलीग्राम। और ये ध्यान रखना, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, बिल्कुल वही सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, सिर्फ हमें इतना ध्यान रखना है, हम ये जान लें कि 1 किलोग्राम दैट इज इक्वल 1000 ग्राम, मल्टीप्लीकेशन होगा या डिवीजन होगा स्मॉलर हायर यूनिट का ध्यान रखना है। और इनके फ्रैक्शन फॉर्म को भी अगर जब आपको करना पड़ेगा तो बिल्कुल सेम होगा, वही 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, कहीं कहीं 1000 से डिवाइड करोगे, बस 1000 के कॉन्सेप्ट को किलोग्राम ग्राम के कॉन्सेप्ट, किलोग्राम ग्राम मिलीग्राम के कॉन्सेप्ट में सिर्फ जो ये ध्यान रखने की बात है, जो ध्यान रखने की बात है वो एक ही बात है कि उसमें सिर्फ हम 1000 का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो 1 kg
दैट इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये सीख लिया हमने सीख लिया कि 1 ग्राम दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है। और क्या याद रखना है, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट हमारा केजी को जब ग्राम बनाया तो क्या किया हमने, केजी को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, वो हमारा किसके इक्वल हो गया, ग्राम के इक्वल हो गया। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं लिख रहा हूं। जब हमें ग्राम को बनाना था केजी, तो हमने क्या किया, ग्राम को 1000 से डिवाइड कर दिया, दैट इज इक्वल टू आवर केजी। नंबर 3, जब हमें मिलीग्राम को mg दैट मीन्स मिलीग्राम को ग्राम बनाना था, तो हमने क्या किया, जो मिलीग्राम है उसको क्या करेंगे, हम मिलीग्राम को क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। स्मॉलर यूनिट को हायर बना रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्राम। और अगर हम बना रहे हैं ग्राम को मिलीग्राम, तो क्या होगा, हम जितना भी हमारा ग्राम दिया है, जी को क्या कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, मिलीग्राम। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 पॉइंट जिसको लर्न है, जिसने इनको समझ लिया है और इन पर 5-5 10-10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है, उसे इस ग्राम, किलोग्राम और मिलीग्राम के कॉन्सेप्ट में कभी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को बनाएंगे। और तो मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि आपको बनाना है 9 kg एंड 23 ग्राम में। मुझे बताना है कमेंट में कि 9 kg एंड 23 ग्राम में कितना केजी होगा, कितना केजी होगा। 9 kg एंड 23 ग्राम में आप लोगों को मुझे बताना है कि कितना केजी होगा। और इनके आपने सीख लिया, केजी दैट मीन्स किलोग्राम, जी दैट मीन्स ग्राम और mg दैट मीन्स मिलीग्राम। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। जो इवन ऑड में आ रहे हैं वो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी उनके लिए काम तो हो ही रहा है और ये काम जब तक मैं हूँ ऐसे ही आप लोगों के लिए करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।